हर इंसान किसी ना किसी से प्यार ज़रूर करता है और एक छोटी सी गलती सब कुछ ख़त्म कर देती है। तो लॉयल रहिए। तो आज की कहानी एक लव स्टोरी, हॉरर स्टोरी होने वाली है। तो इसमें राहुल और रितु के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसके चलते रितु अचानक से कहीं गायब हो जाती है राहुल से रूठकर, और वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तो और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने भाई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनती है स्टोरी को। राहुल और निशा कॉलेज के बाहर पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। अभी कुछ ही महीने पहले उनकी फ्रेंडशिप होती है। तो तभी वहाँ पर रितु आती है और राहुल से कहती है, राहुल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मुझे हर्ट किया है और इस गलती के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। और वहाँ से रोती हुई चली जाती है। राहुल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे वो रोक नहीं पाता। सुबह से शाम हो जाती है, वो उसे लगातार कॉल करता है, लेकिन रितु एक बार भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। रात होते होते अब रितु का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ हो चुका होता है। तो अब उसे ये ख्याल आने लगता है कि शायद अब मैं उसे हमेशा के लिए खो चुका हूँ। तो जैसे सुबह होती है वो सीधे रितु के रूम की तरफ चला जाता है, ये सोचकर कि मैं उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलकर उसे मना लूँगा। लेकिन जब वो उसके रूम के बाहर पहुंचता है, वो लगातार डोरबेल को बजाता रहता है, लेकिन सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि रूम लॉक नहीं है। तो वो सीधे अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर रितु नहीं होती है। वो फिर से एक बार उसको फिर से कॉल लगाता है और इस बार भी उसका फ़ोन ऑफ ही होता है। अब वो हार जाता है, उसे लगता है कि अब मैं उसे खो चुका हूँ, और परेशान होकर अब वो शराब पीने लग जाता है। तभी एक रात वो शराब पी रहा होता है, करीब 3 बजे उसके फ़ोन पर उसका फ़ोन रिंग होता है और मोबाइल की स्क्रीन पर रितु की कॉल देखकर वो पागल सा हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि रितु ने उसे कॉल किया है। वो जल्दी से जल्दी कॉल रिसीव करता है। अरे यार रितु, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो? तभी सामने से रितु कहती है कि राहुल, मुझे तुमसे अभी मिलना है, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकते हो? जाते जाते राहुल सोचता है कि अब मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूँगा। जैसे ही वो रितु के रूम के बाहर पहुँचता है तो वो पहले से उसका वेट कर रही होती है। बिना देरी किए हुए राहुल रितु को गले लगा लेता है और रोने लगता है और कहता है, मुझे पता था रितु कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरे लिए वापस ज़रूर आओगी। तो रितु कहती है, जितना प्यार करना है कर लो राहुल, आज के बाद हम फिर शायद कभी ना मिलें। यह सुनकर राहुल हैरानी भरी नज़रों से उससे पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्या? ऐसा कहते हुए राहुल ने रितु को फिर से गले लगा लिया और इस बार रितु भी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, काश कि हम फिर से एक साथ रह पाते। तो राहुल कहता है, रितु तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? इससे पहले कि राहुल कुछ समझ पाता, उसे अपनी पीठ पर दर्द महसूस होने लगती है। रितु, ये तुम क्या कर रही हो? कहते हुए वो खुद को रितु से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन रितु की पकड़ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी और अगले ही पल रितु ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। अब राहुल की ज़िंदगी और मौत रितु के हाथों में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपनी बंद होती हुई आंखों से सामने जो देखता है उसे यकीन नहीं होता। सामने रितु एक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी, बिखरे हुए बाल। क्यों, तकलीफ़ हो रही है ना? राहुल, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, मैं भी जीना चाहती थी तुम्हारे साथ,
लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी, मुझे सुसाइड करना पड़ा। चलो अब मैं तुम्हें अपने साथ लेने जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। थोड़ी देर तड़पने के बाद राहुल भी अब रितु की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह रितु के रूम के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर राहुल की डेथ कैसे हो गई है। उन्हें लोगों का मानना ये था कि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने के बाद रितु के रूम के बाहर आकर उसने सुसाइड कर लिया है। रितु का कहीं गुम हो जाना और फिर राहुल की ये मौत सभी के लिए एक पहेली बन चुकी थी। लेकिन इस पहेली को आप और मैं ज़रूर सुलझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कमेंट में पार्ट 2 लिखना होगा।